आराधना हो यीशु की, स्तुति हो मेरे प्रभु की। हाँ प्रभु जी, ये समय तेरी आराधना करने का है, तेरी स्तुति करने का है। जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु जी, तेरी आराधना करता रहूं, तेरी स्तुति गाता रहूं। प्रभु, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अनुग्रह एवं आशीष का पल बने। तेरी आराधना में मेरी मुक्ति है, तेरी स्तुति में मेरी चंगाई है। स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, आराधना हो यीशु की। स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, आनंद के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, आत्मदर्शन परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया, वह मेमना जो हमारे लिए क्रूस पर मरा उसके लिए हम बोले हालेलुया, हालेलुया, जिसने हर प्रकार की बुराइयों को दूर किया उसे हम बोले हालेलुया, हालेलुया, जो हमारे परिवार में शांति बनाए रखता है उसे बोले हालेलुया, हालेलुया, सभी धर्मियों के साथ मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, सृष्टि के साथ मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हम में से कोई ने भी अपने खानदान का चुनाव नहीं किया। ना ही हमने अपने परिवार का, ना ही अपने माता पिता का, ना ही अपने प्रियजनों का, और ना ही हमने ये तय किया कि हम कहाँ जन्म लेंगे और हमारी कहाँ मृत्यु होगी और कब होगी और कैसे होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर इस दुनिया में किसी ने अपने जन्म और अपने मृत्यु को तय किया है तो वह किसने किया है? यीशु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु इस संसार में आए, यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी मृत्यु हुई। अब प्रभु ने
जब उस क्रूस पर अपने जान दी, अपने प्राणों की आहुति दी, तब उसने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाया और वचन हमें बताता है कि प्रभु ने, उस यीशु ने बैर का अंत किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु यीशु के समय में दो प्रमुख जातियां थी, एक यहूदी और एक गैर यहूदी। जब प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति दी तो उसने अपने एक हाथ से यहूदियों को बुलाया और दूसरे हाथों से उसने गैर यहूदियों या फिर कहे कि समारियों को बुलाया और उन्हें एक किया। कितनी ही खुशी की बात है ये। उस बैर को उसने हमेशा हमेशा के लिए उसका अंत करते हुए उन सबों को उसने एक बना दिया। प्यारे मित्रों, आज प्रभु हमें बुलाता है। वह कहता है कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति अगर कोई बैर है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई अनबन है, तो इस वक्त हम उस क्रूस को याद करें, उस प्रभु को याद करें जिसने हमारे लिए उस बैर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हम शायद कई समय से अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लाते हैं और कहते हैं, कभी कभी ये शिकायत भी करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो आज हम अपने मन को टटोलें, उस प्रभु को हम बुलाएं और कहे हमें यह कृपा दे कि हम उन बुराइयों को दूर करें। वह प्रभु जो हर बुराई को भलाई में परिवर्तित करने वाला प्रभु है, उसकी हम इस वक्त आराधना करें, स्तुति करें। उस ईश्वर को जो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है, उसकी आराधना करते हुए, उसका नाम लेते हुए उस जिंदा ईश्वर को हम इस वक्त बुलाएं। आइए विश्वास के साथ उस प्रभु को, उस उद्धारकर्ता को हमारे बीच में स्तुति आराधना के द्वारा हम जय जयकार करें। विश्वास के साथ हम गाएं, वह प्रभु जो हर भलाई में परिवर्तित करता, हर बुराई को दूर कर देता है, मौत को वह जीवन प्रदान करता है, जो निर्बुद्धि है उन्हें बुद्धि देता है, उस यीशु को हम बुलाएं। विश्वास के साथ, उमंग के साथ, खुशी के साथ। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। फिर से हम इसे गाएं। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले। हाँ प्रभु जी, नया जीवन मुझे देने वाले। हाँ यीशु, धन्यवाद तुझे। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। उस यीशु का नाम ले। यीशु, यीशु, तू सबसे है महान। फिर से गा यीशु का नाम। यीशु, यीशु, खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु, यीशु, तू सबसे है महान। यीशु, यीशु, खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान। हाँ प्रभु जी, हम उस घटना को याद करते हैं, उस दृष्टांत को याद करते हैं। जब समारी स्त्री प्रभु से पहली बार मिलती है, तब वह कहती है प्रभु से, प्रभु तुझे मुझसे क्या, तुझे मुझसे क्या, क्योंकि तू तो ऊंची जाति का है और मैं नीची जाति की हूं, और तू मुझसे पानी मांगता है। तब प्रभु अपने आप को प्रकट करता उस पर और अपने मसीहत्व का
उस पर प्रदर्शित करते हुए उसे मुक्ति प्रदान करता है, उसे बताता है कि वह सच्चा परमेश्वर है जो उसे बचाने आया है, वही सच्चा उद्धार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमसे कहता है कि जब प्रभु उस क्रूस पर कहता है, हमें यह पाठ सिखाता है कि जाओ, जिस तरह से मैंने तुम्हें प्यार किया। वह यह नहीं कहता है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, वह पुराने नियम में ऐसा था, परंतु नए नियम में प्रभु कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, जो प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर आज हम उन सभी त्रुटियों को, उन सभी कमियों को जो दूसरों के कारण हमें दुख मिले हैं या हमें किसी से क्षमा मांगनी है, तो इस वक्त हम उस क्रूस को याद करते हुए इस गीत को फिर से गाएं। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हार, मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबर, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, मीठे बनते सारे कटु पल। हाँ यीशु, मीठे बनते सारे कटु पल। उस यीशु को बुलाए हाथ को उठाते हुए, यीशु, यीशु तू सबसे है महान। फिर से बुलाए, यीशु, यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। हम फिर से गाए, यीशु। हम साथ ही प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार। प्रभु जी जो सारी बुराइयों को भलाई में बदलने वाला, जो सभी रोगों से हमें चंगा करने वाला है। हाँ प्रभु जी, तेरी इस वक्त हम आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में वो चमत्कार करने वाला ईश्वर, हमारे सुनने वाला ईश्वर, धन्यवाद यीशु तेरी महिमा के लिए, तेरे उद्धार के लिए, तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उस यीशु नाम के लिए, उस चमत्कारी नाम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया स्तुति हो यीशु, हालेलुया यीशु, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। धन्यवाद यीशु। हम मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, उसके प्रेम के लिए। पिता जो हमें प्रेम करता है, प्रभु यीशु जो हमें अनुग्रह प्रदान करता है, पवित्र आत्मा जिसकी सहभागिता हमें प्राप्त है। हम उन तृत्व ईश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने हाथों को सीने से लगाते हुए उस प्रभु की ओर हम देखें, स्तुति करें, आराधना करें, महिमा दे प्रभु को, क्योंकि वह हमारे प्रेम के योग्य है। यीशु स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। प्यारे विश्वासियों, हम क्रिस्तियों की पहचान ज्ञान में नहीं परंतु प्रभु के अनुभव में है। हम क्रिस्तियों की जो पहचान है वह प्रभु के वचन को पूरा करने में है। आइए उस प्रभु को हम इस वक्त वचन के द्वारा अपने में निमित्त करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 प्रसंग 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता, मेरे भाई।
जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। अक्सर प्यारे भाई और बहनों, मैं मां मरियम के जीवनी के परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को आप सबों के सामने साझा किया हूं। कुछ दिन पहले परिवार के परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबों के साथ में मेरे मनन साझा किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वचनों को भी मैं आप सबों के साथ में बांटना चाहूंगा। हमने संत मार्कुस के सुसमाचार में, जब मैं पिछले बार आपके साथ में आया, अध्याय 3, 21 और 20 और 21 वचनों में सुना था कि प्रभु had gone out of mind। प्रभु अपने सुध बुध खो चुके हुए प्रतीत होता था। और उसके बाद में आज का जो पाठ है उसको मैं दोनों एक साथ रखते हुए विशेष रूप से आप सबों के साथ में कुछ बातें रखना चाहूंगा। मेरे ख्याल में मां मरियम को उस घटना का जिक्र आया जरूर होगा, क्योंकि प्रभु 30 साल के बाद घर से निकले हुए थे। कभी कभार वो शायद अपने घर आया जाया करते थे होंगे, और इस बीच में लगातार घर में आना संभव नहीं था। और मां भी जानती थी कि अपने पुत्र तो अभी हाथ से निकल गया है, लोगों के साथ में है, उठना बैठना सोना जागना सब कुछ उन्हीं के साथ में है। लेकिन सारी खबर मां मरियम तो तक पहुंचता ही होगा, और उस खबर के सिलसिले में यह खबर भी उनके कान पर आई होगी कि ऐसी कुछ घटना भी हुई है। शायद इसीलिए मां मरियम जल्द से जल्द अपने पुत्र को देखने के लिए आ जाती है अपने रिश्तेदारों के साथ में। और रिश्तेदार और मां मरियम वहां पर जब प्रभु को बुला भेजा, उन्होंने जो बात कही वो बात संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 प्रसंग 20 और 21 में जो कही गई बातों से मिला जुला है। ये बात सुनने वाला यही समझेंगे कि he has gone out of mind। मरियम का बेटा जो है पागल हो गया है, क्योंकि अपनी मां अपने भाई बहनों के, भाई बहन का मतलब हो सकता है उनके कजिन्स, उनके सामने कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी वचनों को सुनते हैं और उन पर चलते हैं, वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी मां है। तो कोई भी ये निर्णय ले सकते, ये दिस मैन हैज गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा पागल हो गया है। इसको यहां पर मैं छोड़ देता हूं, और एक और बात को इसके साथ में मैं लाना चाहूंगा। अक्सर हमारे ऊपर धर्मांतरण का दोष लगाते लोग, और कुछ लोग हमारे बीच में काफी एंथुसियाज्म के साथ में उनका यही एक सोच रहता है, सबको बपतिस्मा देना चाहिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा, तो सभी लोगों की रक्षा होगी। आज के जो वचन है कुछ और बातें कहते हैं। यह है मेरी माता, यह है मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु अपना जो परिवार जो है, जो बहुत ही छोटा था, बहुत बड़ा बना लेता है। अपने परिवार के सीमित सदस्यों को ही नहीं, अपने परिवार का हिस्सा सभी लोगों को बनाते हैं। शर्त सिर्फ इतना है कि वो प्रभु के वचनों को सुने और उसका पालन करें। प्रभु का अनुयायी बनने के लिए शायद इतना ही काफी है। अगर प्रभु के घर का सदस्य बन सकता है प्रभु के वचनों को सुनने से और उनका पालन करने से,
तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अनुयायी जो बनने के लिए सिर्फ उनके वचनों को सुनना काफी होगा, उसको अनुसरण करना काफी होगा। अपनी अपनी छोटी छोटी कलीसियाओं के संख्या बढ़ाने के लिए आप किसी भी कार्यक्रम को लगा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन प्रभु का अनुसरण करने वाला वही प्रभु के घर पर प्रवेश कर सकते हैं। भले आप कैथोलिक हो, बैप्टिस्ट हो, प्रोटेस्टेंट हो, नॉन क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु के कहे गए राह पर चलना अनिवार्य है। यही एकमात्र रास्ता है। और प्रभु क्या कह गए हैं? प्रेम करें, एक दूसरे को प्रेम करें, अपने दुश्मनों तक प्रेम करें। वही एकमात्र रास्ता है। बाकी जो छोटी छोटी चीजों के पीछे हम भागते हैं, शायद वो हमारे जो पंथ है, हमारी जो संस्था है, उसके संख्या बल को बढ़ाने का कोई बात हो सकती है। अन्यथा प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु के वचनों को सुनना और उस पर अनुसरण करना ही काफी होगा, क्योंकि प्रभु ने वचनों में कहा गया है, जो मेरा वचन सुनता है, अनुसरण करता है, वही मेरी माँ है। माँ से बढ़कर प्रभु के जीवन में कोई था ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को उनकी माँ बनाने के लिए सिर्फ उनके वचनों को सुनना और उन पर अनुसरण करना हो, तो यकीन मानिए प्यारे भाई और बहनों, उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है उनके वचनों को सुनकर उनका अनुसरण करना, प्रेम करना, प्रेम के राह पर आगे बढ़ते रहना। आमीन। स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे प्रभु जी, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 में हम राजा हिजकिय्याह को देखते हैं, जो बहुत बीमार है, निराश हो चुका है, हताश हो रहा है, रो रो कर वो प्रार्थना कर रहा है। तब नबी इस्यास उसके पास आकर कहता है, राजा तैयार हो जा, तेरी मृत्यु निश्चित है। राजा आपकी ओर मुड़ता है प्रभु, और जोर जोर से रोकर प्रार्थना करता है। नबी इस्यास उस राजमहल से बाहर निकलने के पहले
प्रभु आप आपके नबी से कहते हो मेरे राजा के पास पुनः जाओ, उससे कहो मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आज से तीसरे दिन तुम मंदिर में आओगे। प्रभु जी आपने उस राजा को पूर्ण रूप से चंगाई दी, हर प्रकार की विपत्ति से बचाया, उसके राज्य की स्थापना आपने की। प्रभु जी ओ प्रभु जी, कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हम आपकी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथकार हमें सिखाता है हम प्रभु से प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कोई निराश है, हताश है, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, वे सभी जन इस नित्य आराधना में प्रार्थना करें। आंसुओं को देखने वाला, प्रार्थनाओं को सुनने वाला, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु इस परम प्रसाद में उपस्थित है। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं अतुल डुंडुंग के लिए, अभिजीत डुंडुंग के लिए, हेनरी बारा के लिए, तुबियास लकरा के लिए। प्रभु जी योएल के ग्रंथ अध्याय 1:5 का वचन, उनके होठों से अंगूरी को मैं हटा दूंगा। प्रभु जी इस प्रकार जो नशे में डूबे हैं, वो परिवार में होने वाले पति, बेटे, जीवन साथी, प्रभु जी जो सभी नशे की आदत में डूबे हैं, परिवार में जहां अशांति है, प्रभु जी इस नित्य आराधना की योग्यता से सभी बुरी आदतें उनके परिवार से, परिवार जनों से दूर हो जाए। प्रभु जी दैट बी डिलीवरेंस ओ लॉर्ड जीसस इन योर नेम। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सोनम और उनके परिवार के लिए, हर प्रकार की जादू टोने से उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी जिस प्रकार संत योहन ने अपने पत्र में कहा, जो शक्ति आपके अंदर है वो बाहर की शक्ति से और भी शक्तिशाली है, कोई बुराई तुम्हें हानि नहीं कर सकती। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से हर कोई वो परिवार जादू टोना या पहली आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है, उन्हें डिलीवरेंस मिले प्रभु जी, छुटकारा मिले प्रभु जी, पोसेशन केसेस फ्री हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मयंक कुमार के लिए प्रभु जी, जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी सफलता दीजिए प्रभु जी। हम विशेष रूप से 2 जुड़वे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, एंटनी और एंजल के लिए प्रभु जी, जो बोल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, जो अपने मम्मी पापा से दूर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी उनके परिवार में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हटा दीजिए प्रभु जी, सभी कोर्ट केसेस को हटा दीजिए प्रभु जी, और इन दोनों बच्चे के मुंह को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी आपकी स्तुति कर सके। ओ प्रभु जी ऐसे सभी परिवार जहाँ पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन परिवारों को समर्पित करते, वो ये सारे परिवार इस क्षण प्रभु की स्तुति करें। आपकी स्तुति करने में हमें छुटकारा मिलता है, सभी केसेस हमारे जीवन से हट जाते हैं, क्योंकि आप हमारे न्यायाधीश हो, आप ही हमें मुक्ति देते हो, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति, 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 आराधना हर वो परिवार में जो केसेस है, जहाँ पर बच्चे जेल में हैं प्रभु जी, जहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही है प्रभु जी, उन सभी परिवारों में आ जाइए प्रभु जी, आपके सामर्थ्यवान वचन के द्वारा आप हमारे न्यायाधीश हो, आप हमें विजय दोगे प्रभु जी। ये वचन की योग्यता से हर कोर्ट केस में विजय मिले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, 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 जीसस। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मेरे प्रभु, जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा,
स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्रभु जी, जब आप जीवित थे, आपने जिन लोगों को स्पर्श किया, जिन लोगों ने आपको स्पर्श किया, वे सभी चंगे हो गए प्रभु जी। आपने जिस परिवार में प्रवेश किया वहाँ पे मुक्ति हुई प्रभु जी। प्रभु जी, जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इन बहनों के लिए, विशेषकर सिस्टर जैन के लिए, सिस्टर दीपा के लिए प्रभु जी, जो 4th स्टेज ऑफ कैंसर में है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। प्रभु जी, आप उनके मन में धैर्य दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत दीजिए प्रभु जी। उनके मन को, उनके शरीर को, उनकी आत्मा को चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रेवती मिशेल की बहन के लिए प्रभु जी, जिन्हें किडनी की बीमारी है और जो टीबी से भी पीड़ित है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपका स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जहाँ पे अशांति है प्रभु जी, परिवार टूट चुके हैं प्रभु जी। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं बेल्ला दीदी के लिए और अलका टोपो के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इनके परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी, हर प्रकार का तनाव इनके परिवार से हट जाए प्रभु जी। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 का वचन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। प्रभु जी, यह वचन हमारे परिवार में पूरा हो प्रभु जी, हमारे परिवार से अशांति दूर हो जाए। वो सभी परिवार जो अशांति में डूबे हुए हैं, जहाँ पर रिश्तों में तनाव है, वे सभी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु को अपने परिवार में स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। जिन्हें माफी देनी है उन्हें माफी दीजिए। आपके परिवार में अशांति की आत्मा को प्रभु अपने पैरों तले कुचल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, 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 आराधना, आराधना। ओ थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। तेरी स्तुति, 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 आराधना। ओ तेरी आराधना, आराधना, आराधना। यीशु, शांति के राजा हमारे परिवारों में आ जाए। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू जीसस। तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, जीसस। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। करना तू प्रभु जी, इस आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी सेमिनारियंस के लिए, सभी फॉरेनर्स के लिए जिन्होंने अपनी बुलाहट को स्वीकार किया है, अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ओ प्रभु जी, उनके जीवन को स्पर्श कीजिए, विश्वास का दीप उनके दिल में जलाइए, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए। ओ प्रभु जी, अभिषेक के साथ आपकी सेवा करने के लिए उन्हें उठाइए। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवारों में से बुलाहट हो प्रभु जी, माँ कलीसिया के लिए अच्छे बच्चे आगे आए प्रभु जी, युवक युवतियों के दिल को छू ले प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। ओ जीसस, 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 जीसस।